नाइन्थ में इतना समय होता है कि हम लोग इस चीज को अभी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन यही चीज अगर डाउट आप कैरी फॉरवर्ड करते हो 11-12 के लिए, फिर देन मुश्किल हो जाएगा दोस्त। आप डाउट अभी सारे क्लियर कर लीजिए, कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। मोमेंटम एंड इनर्शिया क्लियर है? मोमेंटम एंड इनर्शिया कंसेप्ट क्लियर है? ओके ओके शिखर, गॉट इट, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन होते हुए अल्टीमेटली मैं पहुंचाना चाहता हूं हाउ टू कैलकुलेट फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट नेट फोर्स। चलिए तो ये था इनिशियल मोमेंटम, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं चेंज इन मोमेंटम, दैट इज ये से मैं आपको एक नोट चाहता हूं, वो नोट लिख लीजिए। नोट क्या होगा, एक क्वांटिटी में से दूसरे क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्वांटिटी विल रिमेन सेम, या दूसरे शब्दों में कहें तो ओनली सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हिंदी में बता, एक ही तरह के क्वांटिटी को या तो आप ऐड कर सकते हो या कर सकते हो, ठीक है। मतलब लेंथ में आप लेंथ को ऐड कर सकते हो, आप स्पीड में स्पीड ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मोमेंटम के साथ मोमेंटम ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहां पर नोट में आपको यही बताना चाहता हूं कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। ये आप इसको नोट बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वो इसलिए क्योंकि आप लोग मिस्टेक यहां पर कर गए। जब मैं पूछ रहा हूं कि चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब एक मोमेंटम में से मोमेंटम ही माइनस होगा, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक मोमेंटम ही होगा, करेक्ट। तो जब भी हम पूछते हैं चेंज मोमेंटम, तो मोमेंटम में से मोमेंटम को फाइनल करिए, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो ये हो जाएगा 60 - 20 इज इक्वल टू 40 kg मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसमें ही क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल, एक्टिंग ऑन बॉल। अब बताइए कि जो नेट फोर्स उस बॉल के ऊपर लग रहा होगा वो कितना होगा। द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल। कर सकते हैं? बताइए। 40 न्यूटन नहीं। हाँ अनुष्का, आंसर ठीक है, बट जो आपने यूनिट यूज किया वो गलत है। 8 न्यूटन इज करेक्ट, यस। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता था, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता था ना। सो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, दैट इज 40। सो यहां पे क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा था, 5 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन के बराबर। अच्छा क्या ये न्यूटन के बराबर आएगा क्या, यूनिट चेक कर लीजिए जरा। चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, दैट विल बी द यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड है।
इसको केजी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड करेंगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही तो क्या बोलते हैं, न्यूटन, है ना। इसका मतलब ये हमारा सही रिजल्ट है। ये जो मैंने तोड़ तोड़ के जो 4 क्वेश्चन पूछे हैं आपको, ये आपसे क्वेश्चन कंबाइंड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए सेम क्वेश्चन को हम कैसे पूछ सकते हैं, जो आपके बुक में होगा या फिर जो आपसे पूछा जाएगा वो सेम क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है। लेट्स से दिस इज योर एग्जांपल। A ball of mass 200 gram moving with 30 meter per second stops within 2 seconds by a cricket player. Find force applied by cricketer to stop the ball. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। एक बॉल है जो कि 200 ग्राम का है और वो 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता है ऑब्वियसली, सो उसने उस बॉल को रोक दिया, स्टॉप्स विद इन 2 सेकेंड। कितने देर लगे उसको रोकने में, 2 सेकेंड। तो उस क्रिकेटर के द्वारा कितना फोर्स लगाया गया बॉल के ऊपर। ओके आयुष, योर आंसर इज नोटेड, लेट्स चेक इट आउट। बाकी लोग ट्राई करिए, आयुष का आंसर आया है। जल्दी, -3 न्यूटन, -45 न्यूटन। ओके चलिए देखते हैं। तो एक बॉल है, कितना वेट है इसका, सॉरी मास कितना है, मास इज इक्वल टू 200 ग्राम, है ना। और ये मूव कर रहा है कितने से, 30 मीटर पर सेकंड से। और कोई क्रिकेटर है जो इसको रोक देता है। तो लेट्स से दिस इज इनिशियल कंडीशन। फाइनली ये क्या हो जाएगा, बॉल रुक जाएगा। एट फाइनल इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0, और मास चेंज नहीं होगा, वो तो अभी भी हो जाएगा कितना, 200 ग्राम के आसपास। ओके शिखर, 3 न्यूटन आया। दैट मीन्स कि इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा, जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इसमें जो चेंज आएगा उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इनिशियल मोमेंटम। ओके अंशु, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है, 200 ग्राम। तो ग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, केजी में। सो दिस विल बी योर केजी मल्टीप्लाइड बाय 30। और जो फाइनल मोमेंटम होगा पी फाइनल, दैट विल बी द 0। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। सो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ का मतलब ये हो जाएगा 1, 2 और ये 3 0 कैंसिल आउट। ये बच गया 6 केजी मीटर पर सेकेंड माइनस 0 इज इक्वल टू 6 केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो एफ नेट क्या हो जाता है, एफ नेट हो जाता है
P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाई P, और ये कितने के बराबर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 2। अच्छा एक चीज यहां पर गलत हो गया, ये है P फाइनल माइनस P इनिशियल, दैट विल बी द 0 माइनस 6 ना, तो ये माइनस आ जाएगा, करेक्ट, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया -3 न्यूटन। जो भी है आंसर करेक्ट है। समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया ना? बोलिए। Yes, sir. हाँ ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं मोमेंटम कैलकुलेशन में, एक स्टेप और। मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करेंगे, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, तो है एक्सेलरेशन, और फिजिकल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, मास को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से वही आ गया, p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो अल्टीमेटली हम लोग कर एक ही चीज रहे, या तो एक्सेलरेशन निकाल के करिए या कुछ भी करिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। हाँ सो हम लोग मोशन में ये पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इसी इक्वेशन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ इस तरह से, लाइक ऐसा, अ बस ऑफ मास 300 kg starts from rest, achieve a speed of 54 kilometer per hour within 30 seconds. Within 30 seconds. Find force applied by engine find the force applied by engine on the road. बता सकते हो? ओके, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन को। ए बस ऑफ मास 300 kg, एक बस है और का जो मास है वो दिया गया है। ओके आयुष, नो प्रॉब्लम, आई जस्ट रीड इट आउट। अ बस ऑफ मास 300 kg स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अचीव ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड अचीव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर विद इन 30 सेकेंड, अंदर ही वो अचीव कर। देन फाइंड अप्लाइड बाय इंजन ऑन रोड, रोड के ऊपर इंजन के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा होगा। आयुष का आंसर है 900 न्यूटन। शिखर आपका कितना आया था? 150। ओके, एक आंसर है 150, दूसरा है 900। अनुष्का, शुभम का आया 540। गॉट इट। अनुष्का आपका आंसर कितना है? अंशु का 160 न्यूटन। चलिए लेट्स चेक इट आउट। देखिए, फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वही है
कि आप खुद से सवाल पूछे कि क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो समझ में आया, है ना। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ में आया तो अलग मैटर है। एंड वंस यू गॉट इट द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप इसके गिवन डेटा को रीड करने की कोशिश करिए, उसके यूनिट को चेक करिए, क्या यूनिट करेक्ट है। 300 kg दिया गया है, इसका मतलब ये ऐसा यूनिट में है। 54 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये ऐसा यूनिट में नहीं है। इसका मतलब जो आपका गिवन है वो मास है 300 kg, दैट्स गुड, करेक्ट। और जो इनिशियल स्पीड है वो v इनिशियल 0 के बराबर, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। एंड जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, या बोल सकते हैं 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, या बोल सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो बस है वो 0 से 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव कर रहा है कितने देर में, टाइम t इक्वल टू 30 सेकेंड। इसका मतलब 30 सेकेंड का जो यूनिट है ये भी ऐसा यूनिट है। तो जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, ये कितना हो जाएगा, मास इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर, है ना। या बोल सकते हो कि फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम के बराबर। तो मास कितना दिया गया है 300, वेट कितना, स्पीड कितना है 15, और टाइम कितना 30, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 150 न्यूटन, करेक्ट। दैट मीन्स कि 150 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा उस बस के ऊपर। सही है क्या, किसी को डाउट, कुछ पूछना है इसमें? यस नो नो नथिंग, कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंटम के क्वेश्चन आपको समझ में आया ना? ओ 50 किलोमीटर पर आवर लिया इसके वजह से, ओके नो दिक्कत। तो मोमेंटम कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं अनुष्का, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, आई नो कि थोड़ा वीडियो लाइक कर रहा है इसलिए आप लोग की विजिबिलिटी में दिक्कत है। सो मैनेज, आप लोग मैनेज कर रहे हो समहाउ, ठीक है। तो मोमेंटम का क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ऐसा मुझे लग रहा है ना, कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग नेट फोर्स। है ना, नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर एग्जांपल हम लोग कुछ करते हैं। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है ना, और ये ब्लॉक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इसका मास है कुछ 10 kg, ठीक है। और इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है 10 न्यूटन का और एक लग रहा है 20 न्यूटन का। फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताइए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक ब्लॉक है जिसके ऊपर एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, और इसका मास है 10 kg। तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या उसके पास एक्सेलरेशन होगा भी या नहीं होगा? ओके अनुष्का गॉट योर आंसर, करेक्ट। शिखर करेक्ट, सही है। ओके अंशु करेक्ट।
चलिए यहां पर एक नोट लिख भी लेंगे, नोट, 3 नोट लिखते हैं। पहला, अगर फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा तो ऐड कर देंगे। और दूसरा नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, समझ में आनी चाहिए। देखो ये अपना नोट्स है ना, हम लोग बुक नहीं लिख रहे हैं, तो अपने को वो चीज लिखना चाहिए जो समझ में आ जाए। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो दोनों फोर्स को ऐड कर दीजिए, अगर फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए। यही होता है नेट फोर्स निकालने का मेथड। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। ये एक ब्लॉक है और उस पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जो वेट, इसका जो मास दिया गया है ब्लॉक का वो है 5 kg। एक्सेलरेशन कितना होगा? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? बताइए। ओके अनुष्का, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ रहा है सबका। सही है। देखिए किसी का प्लस आ रहा है, किसी का माइनस आ रहा है, सही दोनों का है ना, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव किसको मानते हैं। अगर मैंने बोला कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये लग रहा है किधर की तरफ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा नेगेटिव। करेक्ट? तो जो नेट फोर्स आएगा एफ नेट, ये कितना आ जाएगा? -50 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इज इक्वल टू -40 न्यूटन। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो हो जाएगा -40 न्यूटन डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -8 न्यूटन। करेक्ट? तो जो नेगेटिव साइन है इट ओनली रिप्रेजेंट दैट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी along negative x axis. The direction of acceleration will be along negative x axis. करेक्ट? सही है ना? किसी को डाउट है क्या? ओके, अगर इसी क्वेश्चन को, ये जो सेम क्वेश्चन है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं, फिगर आप लोगों को दिख रहा है क्या? थोड़ा फिगर दिख रहा है? अगर मैं बोलूं कि एट पार्टिकुलर टाइम, एट एनी टाइम, if the speed of block is 20 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं बोलूं कि एट एनी टाइम स्पीड ऑफ ब्लॉक इज 20 मीटर पर सेकेंड, देन
then find the time after which block will stop. अगर किसी भी समय पर इस ब्लॉक का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो वो कितने देर के बाद रुक जाएगा, वो टाइम बताइए। कर सकते हैं? बताइए। कर सकते हैं क्या? शिखर, अनुष्का, अंशु, आयुष, बताइए। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मान लीजिए, मानना क्या है, वो तो गिवन है। वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वी आई इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना चाहिए? 0। और जो एक्सेलरेशन दिया गया है वो कितना दिया गया है? माइनस ऑफ 8 न्यूटन। सो टी हमें फाइंड आउट करना है, टी इज इक्वल टू क्या होगा? सो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो यहां से हम लोग यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू u माइनस 80। So final velocity is 0, initial velocity is 20 minus of 8 into t. So t is equal to कितना हो जाएगा? 20 divided by 8, that is 2 और ये 5, 2.5 सेकेंड। मतलब 2.5 सेकेंड के बाद वो जो ब्लॉक है वो रेस्ट में आ जाएगा। क्या क्लियर है सबको ये पॉइंट? किसी को कोई डाउट यहां तक? हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का इक्वेशन लगा देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में सर आप v इज इक्वल टू यू माइनस एटी यूज किए हैं। v माइनस यू इसलिए इस्तेमाल किए हैं क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना। यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है, तो इसको मैं क्या लिख सकता था? u प्लस माइनस ऑफ a इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा? u माइनस 80। ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया है v इज इक्वल टू यू माइनस 80। कोई दिक्कत है? सही है ना? यस, डन। सो नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन इसके आगे कराना स्टार्ट करूंगा। नेट फोर्स का फॉर्मूला यूज करके टाइम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बताइए जरा। एफ नेट इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी, इससे बोल रहे हो? हाँ, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, करेक्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे प्रोसीड करूंगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैं आपको सेंड करता हूं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। नेक्स्ट क्लास तक, ओके।